नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और सीधे आपको लिए चलते हैं झारखंड, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बरकागांव में आयोजित जनसभा को सीएम योगी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। और शंख भी नहीं बजाने देंगे और इसलिए आवश्यकता है आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। इनको देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। भारत सुरक्षित हो, भारत समृद्ध हो, हर चेहरे पर खुशहाली आए, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो, हर किसान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करे, हर बेटी और हर बहन स्वावलंबन का जीवन जिए, हर किसान के खेत में फसलें लहलहाती भी दिखाई दे, उसके चेहरे पर भी खुशहाली हो और व्यापारी सुरक्षित हो। यह इन बांटने वाले तत्वों का, इन बांटने वाले लोगों का, इन बांटने वाले राजनीतिक दलों के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। यह वह हर कार्य करेंगे जो भारत के विरोधी होंगे, उनको प्रश्रय देंगे, घुसपैठियों को प्रश्रय देंगे, अराजकता को बढ़ावा देंगे, हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे, पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालेंगे और चुनाव के समय आपको फिर जाति के नाम पर बहकाने का प्रयास भी करेंगे। बहनों और भाइयों, यह समय बंटने का नहीं है, यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। आप मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को देश के अंदर लंबे समय तक, इंडी गठबंधन को लंबे समय तक देश के अंदर अकेले कांग्रेस को शासन करने का अवसर मिला था, उत्तर प्रदेश में भी मिला था। क्यों नहीं इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया? क्यों नहीं किया? कारण है, इनके एजेंडे में अयोध्या नहीं था, हिंदुओं की आस्था नहीं थी, इनके एजेंडे में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं थी, इनके एजेंडे में कहीं भी एक बेटी सुरक्षित हो, एक बहन सुरक्षित हो, एक व्यापारी सुरक्षित हो। इनके समय में जब भी कांग्रेस का शासन रहा है, चाहे वह दिल्ली में रहा हो और चाहे इंडी गठबंधन का झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आपके झारखंड में हो, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान प्लान कर रहा है, माफिया हर एक जगह हावी हो गए हैं, बेटी और बहन सुरक्षित नहीं है, कहीं पे बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, कहीं रोहिंग्या का घुसपैठ हो रहा है और दुस्साहस की पराकाष्ठा तब दिखती है जब पर्व और त्योहार आते हैं और उनके द्वारा उस पर पथराव किए जाते हैं। जगत जननी मां भगवती दुर्गा की यात्रा पर पथराव होता है, रामनवमी के जुलूस पे पथराव होता है। बहनों और भाइयों, 17 के पहले यूपी में भी होता था, आज यूपी तो न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में अब सब चंगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। और उसी डबल इंजन सरकार के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा, लोकसभा चुनाव के समय मुझे हजारीबाग में मनीष जी के लिए आना था और उस समय
मेरा कार्यक्रम लगभग बन भी गया था। अचानक टेक्निकल फॉल्ट के नाते जहाज हमारा खराब हो गया, नहीं आ पाए। फिर मैंने मैसेज भेजा था, एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी थी। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे यहां पर उनके द्वारा समर्थित प्रत्याशियों के समर्थन में विधानसभा के चुनाव के बहाने ही यहां पर वाजपेयी जी लेके आ गए। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी आज मोदी जी के नेतृत्व में कितना अच्छा काम कर रही है। जहां जहां भाजपा की सरकार है, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए भी योजनाएं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं और विरासत और विकास के भी अद्भुत कार्य हो रहे हैं। आपने देखा होगा कितना अच्छा कार्य हर एक क्षेत्र में। आप सोचिए, दुनिया कोरोना के सामने पस्त थी, मोदी जी फ्री में देशवासियों को बचाने के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और कोरोना कालखंड से लेकर के अब तक देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मोदी जी दे रहे हैं। ये मोदी जी दे रहे हैं। आप सोचो, ये कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो गरीबों का अन्न हजम कर जाते हैं और मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को अब तक उपलब्ध कराया जा चुका है और मोदी जी ने कहा है झारखंड के अंदर सरकार बनाने दीजिए, एक बार भाजपा की सरकार आने दीजिए। 21 लाख गरीबों को अकेले झारखंड के अंदर एक एक आवास, प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया जाएगा। मोदी जी ने घोषणा की है आयुष्मान भारत में, आपने देखा होगा आयुष्मान भारत में अब तक देश के अंदर 50 करोड़ लोग 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का निःशुल्क सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और अब मोदी जी ने कहा है 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को हर वर्ष 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे। 5 लाख रुपए का, इसकी भी घोषणा हो गई है। इसको लागू कर दिया गया है। हर घर में सिलेंडर देने की बात। और अब तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हमारी सरकार यह तय करेगी जो पंच प्रण के रूप में 5 वायदे झारखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने घोषित किए, उसमें लक्ष्मी जोहार योजना के अंतर्गत सभी घरों में 500 रुपये में, मात्र 500 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे, भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे और साल में 2 सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि गोगो दीदी योजना के अंतर्गत झारखंड की हर महिला को हर महीने की 11 तारीख आते आते 2100 रुपए उसके खाते में दे दिए जाएंगे। और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मान्यता। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया। मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को मान्यता, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर आज की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मान्यता जो है वो मिल गई है। ये इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से आ रही है। तो यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मान्यता, ये बड़ी जानकारी आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मान्यता जो है वो प्राप्त हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को मान्यता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गई। यूपी मदरसा एक्ट को
सुप्रीम कोर्ट से मान्यता प्राप्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को मान्यता फिलहाल के लिए मिल गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था, जिसमें यह कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको तो पूरी तरह से खारिज किया है, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पे उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है, उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। शिक्षा राज्य का विषय है और राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने अच्छा फैसला लिया, एक्ट बनाया मदरसा एक्ट, कि मदरसा एक्ट में सुधार है, पढ़ाई की जरूरत है। वहां के बच्चे भी पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, जज बने हैं, लेकिन कुछ कठमुल्ले ने, सब लोगों ने विरोध करते रहे। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सब लोग मिलकर स्वागत करना चाहिए, मुसलमानों को भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। कि मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज को ये इजाज़त देती है कि वो अपनी मर्जी से अपने स्कूल, अपने मदरसे, अपनी यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं और चला सकते हैं। ये बहुत साफ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 25 मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके बावजूद अगर कोई अदालत ऐसा फैसला देती है, कोई सरकार इस तरीके का फैसला देती है जो संविधान के खिलाफ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और ये सही फैसला है कि मदरसे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही चलाए जा रहे हैं और अक़लियतों को, मुसलमानों को हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी के मदरसे चलाएं। आपको लगता है सर अब तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं वो इस फैसले का स्वागत करेंगे, क्योंकि जानकारी के मुताबिक करीबन 16,000 जो है से ज़्यादा जो है मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, मदरसे हैं और करीबन 17 लाख बच्चे हैं जिस यूपी के अंदर जो मदरसों में पढ़ते हैं। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जिन लोगों के हाथों में सरकार है, उनका एक माइंड सेट है। वो इस देश के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को परेशान करना चाहते हैं। इस तरीके के तरह तरह के मदरसा उनके लिए बड़ा मुद्दा है, उनके लिए तलाक बड़ा मुद्दा है, उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बड़ा मुद्दा है, उनके लिए वक्फ बड़ा मुद्दा है। देश के अंदर सारे मुद्दे छोड़कर ये मुद्दे जो मुसलमानों से मुताल्लिक हैं और उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े मुद्दे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पूरा देश में लोग वेलकम कर रहे हैं, हम सब लोग वेलकम करते हैं। देखिए, ये सरकार ना मदरसा चलने देना चाहती है, न सरकारी शिक्षा को लागू करने देना चाहती है। ये सरकार इस देश में चाहती है कि एसी वाले बड़े बड़े स्कूल खोले जिसमें एक वर्ग के लोग पढ़ें, और जो पीडीए है, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, ये लोग जो है भैंस चरावें। भैंस चराना अच्छी बात है, लेकिन नेताजी ने उनके लिए शिक्षा का इंतजाम किया था। मदरसा बोर्ड को बनाने में, संस्कृत बोर्ड को बनाने में, समाजवादी सरकारों में उनमें शिक्षक देने में समाजवादियों ने काम किया। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है, इसका पूरे देश में वेलकम है। और मदरसा बोर्ड का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, हमें लगता है कि अगर आज की सरकार को थोड़ा सा होश आ जाए तो उन्हें पूरे तरीके से इसकी फंडिंग को सरकार को देना चाहिए, कि उनका बिल्डिंग, उनका स्कूल, उनका कॉलेज, उनकी जो कमियां हैं वहाँ पे, जिसके लिए आपने सर्वे कराया था कि हम वहाँ बस्ता देंगे, हम वहाँ पानी देंगे साफ, उसको करने की ज़रूरत है। मदरसा बोर्ड का जो फैसला है उसका हम सब लोग वेलकम कर रहे हैं। तो मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को मान्यता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गई है। आपको बता दें, यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मान्यता, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को
खारिज किया गया है। बता दें आपको सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला यहां पर रहा है। तो यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मान्यता प्राप्त हो गई है। कोर्ट के फैसले को खारिज किया है। और जावेद इफ्तिकार, पूर्व चेयरमैन मदरसा बोर्ड, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? ये ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जो फैसले आए थे, जो उनकी सोच जिस तरह से थी उसके हिसाब से उसको निरस्त करके जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट को बरकरार रखा है जी। और एक्ट पहले की तरह पहले भी काम कर रहा था, आगे भी काम करता रहेगा। बीच में कुछ लोगों की संकीर्ण जो नजरिया था, जो तंग नजरी थी, जिस कारण से मदरसों बार बार उंगली उठाना, बारों मदरसों को चिढ़ाना, मदरसों में कमियां निकालना, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो मदरसों को न देखे हैं न जाकर देखना चाहते हैं, ये दूर से बैठ करके केवल मदरसों का तमाशा बनाते हैं। मदरसे अंत्योदय की तर्ज पे काम कर रहे हैं। ये ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को शिक्षित करके काम कर रहे हैं जहाँ की एजुकेशन पहुंचने में भी काफी समय लगता। ऐसी जगहों मदरसे चंदे और जकात की बदौलत मदरसे कायम करके बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन्हें दीनी और दुनियावी तालीम देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोगों के नापाक मंसूबे पे विराम लग गया है। बहुत स्वागत है फैसले का। जी जावेद जी, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही थी मदरसा एक्ट को लेकर? जो ये पूरा मामला तो हुआ है, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही थी कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा? फिर दिक्कत तो मुझे भी आज तक समझ में कहाँ आ रही थी। किन लोगों को खराब लगता है, कैसे इन लोग नजरिया रखते हैं। जो मदरसे लंबे समय से काम कर रहे हैं, एक्ट भी 30 साल से लगातार चल रहा है, एक्ट के तहत काम हो रहा है, अचानक उसे खामियां निकालना और हाई कोर्ट के अंदर लगातार फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह लगातार 15 दिन सुनवाई करके और फैसला आता है कि एक्ट ही असंवैधानिक है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कानून को संवैधानिक असंवैधानिक कहने का अख्तियार कोर्ट को कैसे मिला, कोर्ट ने कैसे कहा। भाई पार्लियामेंट या असेंबली ने कानून बनाया है जी, उसमें कुछ तरमीम हो, कुछ बदलाव हो, कुछ चेंजिंग हो तो बात समझ में आती है। लेकिन असेंबली के बनाए हुए कानून को एक झटके में असंवैधानिक करार देना, ये उस समय मुझे समझ में नहीं आया था। लेकिन माननीय कोर्ट का फैसला था, स्वीकार करते हुए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। सुप्रीम कोर्ट में 7-8 महीने की सुनवाई के बाद आज निर्णायक फैसला आया है। बड़ी खुशी की घड़ी है। मदरसे अपने पुराने तरीके पे जिस वजूद के साथ वो चल रहे हैं, अंत्योदय के तर्ज पे, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर चलते, पहले भी काम करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इफ्तिकार जी, पूर्व चेयरमैन मदरसा बोर्ड, हमारे साथ जुड़े थे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उन्होंने स्वागत किया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी चित्रकूट से आ रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे चित्रकूट। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख चित्रकूट पहुंचे। 2 दिवसीय चित्रकूट दौरे पर पहुंचे मोहन भागवत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन से चित्रकूट पहुंचे मोहन भागवत। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंडित दीनदयाल शोध संस्थान में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, इसमें शिरकत करेंगे। डीआरआई में वर्ग सम्मेलन कार्यक्रम में होंगे शामिल। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुरारी बापू की कथा में शामिल होंगे मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का चित्रकूट पहुंचे हैं और 2 दिवसीय चित्रकूट दौरे पर पहुंचे हैं मोहन भागवत। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन से चित्रकूट पहुंचे हैं मोहन भागवत। ये बड़ी खबर, एमपी चित्रकूट आरोग्य धाम में भागवत का कार्यक्रम, पंडित दीनदयाल शोध संस्थान में कई कार्यक्रम हैं और डीआरआई में वर्ग सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, मुरारी बापू की कथा में शामिल होंगे मोहन भागवत। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे चित्रकूट। ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें 2 दिवसीय दौरा चित्रकूट का मोहन भागवत का। बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन से चित्रकूट पहुंचे हैं भागवत। ये बड़ी खबर, एमपी चित्रकूट आरोग्य धाम में भागवत का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। पंडित दीनदयाल शोध संस्थान में कई कार्यक्रमों के आयोजन में भाग लेंगे। डीआरआई में वर्ग सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे मोहन भागवत। ये इस वक्त की बड़ी खबर, मुरारी बापू की कथा में शामिल होंगे मोहन भागवत। संजय साहू संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय,
जानकारी मिल रही है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत चित्रकूट पहुंचे हैं, 2 दिवसीय उनका ये दौरा है। क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे जिसमें वो शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए अंजलि, जब जब मोहन भागवत आते हैं तब तब कुछ न कुछ साध कर जाते हैं। पहले जब लोकसभा का चुनाव था तब भी यहाँ मोहन भागवत आए थे और उसके बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य से आशीर्वाद लिया था, कामतानाथ जी की परिक्रमा की थी और उनसे भी आशीर्वाद लिया था। इस बार मोहन भागवत के आने का मतलब है कि मुस्लिम जो बस्तियां हैं उन पर शाखाएं खोलने पर विचार होगा। सबसे अहम बात है कि अभी तक हिंदूवाद पे चल रही थी पार्टी, लेकिन अब मुस्लिमों की बस्तियों पर शाखाएं खोलने का विचार यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा मोहन भागवत 28 जिलों के पदाधिकारियों के साथ सम्मेलन का शुभारंभ करने वाले हैं, जिसमें हिंदू मुद्दों के साथ साथ मुस्लिम बस्तियों की शाखाओं खोलने पर भी विचार किया जाना है। इसके अलावा मीडिया को वहां से बैन कर दिया गया, क्योंकि मोहन भागवत के कार्यक्रम में मीडिया को इसलिए बैन किया जाता है क्योंकि अंदरूनी जो बातें हैं वो बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। अगर लीक होती हैं तो कुछ ना कुछ उसमें जो है बदलाव आना जरूरी हो जाएगा, इसलिए मीडिया को वहां से दूर रखा गया है। इसके अलावा वो पंडित राम किंकर उपाध्याय की जन्म शताब्दी के कार्यक्रम में भी देर शाम को आज शामिल होंगे, जहां पर कई जो है जो संत महंत है, मुरारी बापू है, वहां पर जो है दास हनुमान एक मंदिर है, वहां पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। और इसके अलावा 2000 आगामी जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में उसको लेकर भी कई बैठकें आयोजित करने वाले हैं मोहन भागवत जी। अंजलि, तैयारियां वहां पर की गई हैं, कितने बजे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मोहन भागवत? बिल्कुल, देखिए जो शुभारंभ का कार्यक्रम था वो सुबह 10:30 से 11 के बीच से शुरुआत हो चुकी है और जो मेन कार्यक्रम है पंडित राम किंकर उपाध्याय की जन्म शताब्दी, ये जो है कार्यक्रम देर शाम को दास हनुमान मंदिर है वहां पर ये जो चालू होने वाला, वहीं पर जो है मोहन भागवत शिरकत करेंगे। इसके अलावा देश के प्रसिद्ध जो संत हैं मुरारी बापू, उनकी कथा भी वहीं आयोजित की गई है। इसके पहले वहां देर शाम जो है, जो आज निकल गई देर शाम, वहाँ मालिनी अवस्थी ने भी अपनी जो है छटा बिखेरी थी सुरों के माध्यम से। तो जाहिर सी बात है मोहन भागवत का आना कहीं ना कहीं 2000 भाजपा के लिए और 2000 जो विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में उसके लिए खास माना जा रहा है। इसीलिए मध्य प्रदेश वाले चित्रकूट हिस्से में और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। अंजलि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय साहू इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।